राहुल गांधी जी जो सारी दुनिया को चोर बताते हैं, सच बात यह है सबसे बड़े चोर तो उन्हीं के यहाँ बैठे हुए हैं। सबसे बड़ा चोर तो उन्हीं के दिल में है। कितनी चोरियां हैं जो राहुल गांधी जी अगर गिनाई जाएं तो बहुत सी ऐसी चोरियां हैं जो उनका हिसाब देना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। उनका जो ये युवाओं का एजेंडा, वोट चोर का एजेंडा, बड़ा करारा तमाचा मारा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ने, और वो सब यूथ हैं। राहुल गांधी जी को और उन जैसे तमाम लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में प्रचंड बहुमत से बीजेपी का समर्थन करके, एबीवीपी का समर्थन करके दूध का दूध पानी का पानी कर दिया था। देखिए, इसका विरोध करना, समर्थन करना ये विषय नहीं है। विषय ये है कि अगर कोई बुरा आदमी भी अच्छा काम करना चाहता है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। मंदोदरी का रोल करने के लिए उनको कहा गया है तो ये तो अच्छी बात है। कोई रणनीति नहीं है, बेमेल निकाह है और बेमेल निकाह टूटेगा। कब टूटेगा, कैसे टूटेगा, ये अलग बात है, लेकिन टूटेगा। मुख्यमंत्री का चेहरा अब तक सामने साफ नहीं किया गया, ना कांग्रेस ने ना आरजेडी के लिए कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। मुख्यमंत्री वो बनेगा जिसे बिहार की जनता चाहेगी, और बिहार की जनता नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे वोट देगी। राहुल गांधी बार बार ये कहते हैं कि वोट चोरी का इल्जाम लगाते हैं। राहुल गांधी जी जो सारी दुनिया को चोर बताते हैं, सच बात यह है सबसे बड़े चोर तो उन्हीं के यहाँ बैठे हुए हैं। सबसे बड़ा चोर तो उन्हीं के दिल में है। कितनी चोरियां हैं जो राहुल गांधी जी अगर गिनाई जाएं तो बहुत सी ऐसी चोरियां हैं जो उनका हिसाब देना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। लेकिन हाँ, जहां तक उनके नए एजेंडे का सवाल है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में यूथ ने जवाब दे दिया। तमाम यूथ, लड़के लड़कियों ने जवाब दे दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में। उनका जो ये युवाओं का एजेंडा, वोट चोर का एजेंडा, बड़ा करारा तमाचा मारा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ने, और वो सब यूथ हैं। जिस यूथ को सड़कों पे उतार के भारत को नेपाल बनाने की धमकी दे रहे हैं और साजिश कर रहे हैं, जिस यूथ को सड़कों पे उतार करके इस देश को बांग्लादेश बनाने की साजिश कर रहे हैं, उस भारत के युवाओं ने राहुल गांधी जी को और उन जैसे तमाम लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में प्रचंड बहुमत से बीजेपी का समर्थन करके, एबीवीपी का समर्थन करके दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। तो राहुल गांधी जी को समझना चाहिए कि कितनी बार हारेंगे। 55 साल के हो गए, 56 साल के हो गए, मुझसे 2-3 साल ही छोटे हैं। अब तो समझ आ जानी चाहिए। हे भगवान, सद्बुद्धि दे। बड़े बड़े मंद बुद्धि इंसान देखे, उनमें भी एक समय में सद्बुद्धि आ जाती है। समझने का नाम ही नहीं। गुरुजी, पूनम पांडे को लेकर अब विरोध हो रहा है कि लवकुश रामलीला कमेटी में मंदोदरी का रोल दिया गया, क्या कहेंगे उसके लिए? देखिए, इसका विरोध करना, समर्थन करना ये विषय नहीं है। विषय ये है कि अगर कोई बुरा आदमी भी अच्छा काम करना चाहता है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और ये तो पूनम पांडे को, अगर, वैसे मैं जानता नहीं ज़्यादा उनको कि वो क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं, लेकिन अगर रामलीला जैसे मंच पे आकर के और वो मंदोदरी का रोल करेंगे, मंदोदरी तो वैसे ही भगवान श्री राम की भक्त थी और रावण को समझाया उन्होंने, तो रावण जैसे अहंकारी व्यक्ति को समझाने की कोशिश की कि भगवान से मत लड़ो। तो अगर मंदोदरी का रोल करने के लिए उनको कहा गया है तो ये तो अच्छी बात है। हमारा तो जो सनातन है वो बुरों को अच्छा बनाने का नाम ही सनातन है।